नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे समावेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट वीडियो में हमने गाउस का नियम देखा था और आज की इस वीडियो से हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग हमारी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें है। पहला अनुप्रयोग है समावेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग है समावेशित रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अनुप्रयोग है समावेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक एक करके हम तीनों को देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम पहला अनुप्रयोग यहां पर देखेंगे, समावेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गाउस का नियम पूछ लेते हैं, साथ में इन तीनों में से कोई सा एक अनुप्रयोग भी पूछ लेते हैं। तो आपको गाउस का नियम और उनके तीनों अनुप्रयोग हैं वो अच्छे से क्लियर करने हैं, समझते हुए याद करने हैं। विद्यार्थियों, हम एक एक करके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में से सभी टॉपिक्स को क्लियर करवाते जा रहे हैं। इस चैप्टर की में एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी हमने, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। पहली वीडियो से अब तक जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं सभी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। आप को कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। सभी टॉपिक्स आपको YouTube पर और हमारी एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब हम आगे की वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तुरंत वीडियो को देख सके। क्लियर? अब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, बात करूंगा समावेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं कि ये हेडिंग हमें क्या कह रही है। चलिए देखिए, समावेशित, पहला जो वर्ड है वो है समावेशित। इसका मतलब है एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित। अब किसकी बात हो रही है? एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब है गोला है, कोश का मतलब है खोखला गोला है। इसके स्थान पर आपको क्या मिल सकता है? कोश मिल सकता है, गोलीय खोल मिल सकता है, गोलीय खोल के स्थान पर आपको और क्या मिल सकता है? या इसके स्थान पर आपको ऐसे मिल सकता है खोखला गोला, समावेशित खोखला गोला। और देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि यदि आपके पास में चालक ठोस गोला भी हो सकता है, चालक ठोस गोला, क्योंकि उसका व्यंजक भी सेम ही होगा कि चालक को दिया गया आवेश वो भी संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। तो इस हेडिंग को एक बार क्लियर कर लेना आपको कि समावेशित का मतलब है एक समान रूप से आवेश वितरित है। गोलीय कोश हो सकता है, इसकी जगह पर गोलीय खोल मिल सकता है आपको एग्जाम में, खोखला गोला मिल सकता है, या आपको चालक ठोस गोला भी मिल सकता है। चालक ठोस गोले का मतलब है कि उसके अंदर भी मैटर है लेकिन आवेश सदैव उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेंगे। ठीक है, तो एक गोला है जिसके पृष्ठ के ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है और उसके कारण से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं। तो गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए हमें यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। क्लियर? तो हेडिंग आपको एक बार क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर दूं कि हम लेंगे एक गोला। हम क्या लेने वाले हैं? एक गोला लेने वाले हैं और उस
गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये जैसे हमारे पास में एक गोला है, समझाने हेतु मैंने बना लिया है गोला। ये इस गोले का केंद्र है और इसकी जो रेडियस है वो हम लेकर चलेंगे कैपिटल आर। गोले की रेडियस क्या लेकर चलने वाले हैं? कैपिटल आर। गोले के पृष्ठ के ऊपर ये आवेश मौजूद है। सारा का सारा आवेश कहां पर मौजूद है? पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान है, अंदर आवेश नहीं है। क्योंकि ये या तो ये गोला है वो खोखला गोला है, जैसे हमारे पास में कोई बॉल होती है खोखली बॉल, टेनिस की बॉल की भांति है, अंदर से ये खोखला है। तो इसको दिया गया जो संपूर्ण आवेश है वो सारा का सारा आवेश है वो इसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। इस पर मौजूद जो आवेश है उसको हम क्यू लेकर चलेंगे। आवेश को कितना लेकर चलेंगे? क्यू आवेश लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो गोले को दिया गया आवेश, चाहे वो गोलीय खोल हो, चाहे वो खोखला गोला हो, चाहे चालक ठोस गोला हो। ये यदि एक ठोस गोला भी है, चालक ठोस गोला है, तो क्योंकि चालक को दिया गया सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। देखो इस चीज को क्लियर कर ले, आपको यहां पर ठोस चालक गोला भी मिल सकता है। ठोस चालक गोले को दिया गया आवेश सारा का सारा उसके पृष्ठ के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर हमने आवेश दिया, इसके पृष्ठ के ऊपर सारा का सारा आवेश वितरित हो जाता है। अब हमें इस गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहां ज्ञात करनी है? वो इस गोले के केंद्र से और स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी लेंगे जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। से आप समझ ले में, क्लियर कर ले में। हमारे पास में गोला है, तो देखो एक लैंग्वेज आपको किसी भी डेरिवेशन के अंदर पुट करनी होती है, तो वो लैंग्वेज यहां पर हम क्या लिखेंगे कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक समावेशित गोला है, खोखला गोला है, जिस पर क्यू आवेश मौजूद है। गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे सबसे पहले गोले के बाहर, फिर उसके पृष्ठ के ऊपर, फिर उस गोले के अंदर। गाउस के नियम को हम लगाते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे और तीनों स्थितियों में गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोले के बाहर। सबसे पहले हम कहां ज्ञात करने वाले हैं? गोले के बाहर। गोले के बाहर यहां पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। स्मॉल आर है वो क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है। इसे आप समझ ले में क्या कहना चाह रहा है। ये हमारे पास में अपना जो गोला है वो है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं, यहां हमने ले लिया है। ये हमारे पास में गोला है, आप देखते जाइए, समावेशित गोला है, इसके ऊपर क्यू आवेश मौजूद है। ठीक है, इसका जो केंद्र है वो है ओ, केंद्र है वो है ओ। ये हमारे पास में इसका केंद्र ओ है। इस गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। गोले की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले को दिया गया आवेश क्यू है। गोले को दिया गया आवेश कितना है? क्यू है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गाउस के नियम को अप्लाई करना है। तो गाउस के नियम को अप्लाई करना है तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी हो। हमें क्या करना पड़ेगा? एक बंद गाउसीय पृष्ठ यहां पर कंसीडर करना होगा। तो मैं यहां पर एक बंद गाउसीय पृष्ठ का चयन कर रहा हूं और वो जो बंद गाउसीय पृष्ठ है वो बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए कि जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं वहां से होकर वो
गाउसी पृष्ठ गुजरना चाहिए। चलिए, के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मैं ले लेता हूं कि हमारे पास में बिंदु P से होकर गुजरने वाला बिंदु P से होकर गुजरने वाला ही हमारे को क्या लेना है। चलिए, ये हमने ले लिया है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला ये हमारे पास में आ गया है गाउसीय पृष्ठ। क्या आ गया है, गाउसीय पृष्ठ, जो कि गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, जिसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है बताइए। गाउस के नियम से देखिए, गाउस का नियम हमें क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/ε0 गुणा होता है। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। गाउस के नियम का गणितीय रूप आ गया है। ये निर्वात में गाउस के नियम को हमने यहां पर पुट कर दिया। फिर मैं लिख रहा हूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स का टॉपिक भी हमने पढ़ा है और उसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखिए, विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये हमें विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद पृष्ठ समाकलन है ये। देखो, इसको भी थोड़ा सा आप समझ ले में कि हमने जहां कहीं पर भी आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाया है वहां पर इस तरीके से आपको पढ़ाया है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का समाकलन ऐसे पढ़ाया, बट यहां पर आ गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाया। इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन में अंतर है, ये भी पृष्ठ समाकलन को बताता है। यहां पर क्षेत्रफल है तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है ये पृष्ठ समाकलन को बताता है। ये किसको बताता है, पृष्ठ समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो सिंबल अब हमने यूज में लिया है, इसके स्थान पर ये वाला लिया है, इसको हम कहते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। इसे क्या कहा जाता है, बंद पृष्ठ समाकलन। क्यों कहा जाता है इसको भी क्लियर करें कि हमारे पास में ये जो पृष्ठ है जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कह रहे हैं, ये एक क्लोज पृष्ठ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बंद का मतलब समझे कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आयत का भी होता है, वर्त का भी होता है, वर्ग का भी होता है, बट कुछ आकृतियां ऐसी भी आपने पढ़ी है, जैसे गोला पढ़ा है, उसका आयतन भी होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो गोले के अंदर कुछ आयतन समाहित हो सकता है, वो एक बंद पृष्ठ का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जैसे बेलन है तो बेलन के अंदर भी आयतन समाहित होता है, उसके ऊपर भी पृष्ठ होता है, तो उसमें कुछ न कुछ मैटर आ सकता है, वो भी एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेगा। तो घन है, घनाभ है, गोला है, बेलन है, शंकु है, ये जो सब आकृतियां है ये बंद पृष्ठ का निर्माण करती है। जबकि खुले पृष्ठ कौन से हैं, वर्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये जैसे चतुर्भुज हो गए, तो ये सब जो आकृतियां ये खुले पृष्ठ है, इसके अंदर आयतन नहीं होता। इन चीजों को क्लियर करना। बंद पृष्ठ का मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ आयतन समाहित होता है, और यहां पर आवेश की बात करेंगे हम कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है। क्लियर। ये जो इंटीग्रेशन है वो सिमिलर उसी टाइप का ही इंटीग्रेशन है, केवल इतना बता रहा है कि एक बंद पृष्ठ है उसके लिए पृष्ठीय समाकलन को बताता है। तो ये वाला जो साइन है ये बंद पृष्ठ समाकलन को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसा ही समाकलन है, लेकिन यहां पर जो पृष्ठ होगा वो एक बंद पृष्ठ होगा, बस केवल इतना ही डिफरेंस है। अब आप देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से, 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करूंगा ई वेक्टर और ds वेक्टर। देखो यहां पर हम अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे, इस जगह पर हम क्या लेने वाले हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल। यहां पर मैंने ले लिया, ये हमारे पास में है अल्पांश क्षेत्रफल, और अल्पांश क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इससे दूर की ओर, ये हो गया ds वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में ही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर। ये हमारे पास में है, ये जो हमने दिखाया है ये है अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल को हम ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या मिला कि अल्पांश क्षेत्रफल से ठीक लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक लंबवत दिशा में क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, और यहां से जो आवेश है उससे दूर की ओर ही होगा विद्युत क्षेत्र। दोनों एक ही दिशा में है, दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री, दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ds cos थीटा, और यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूं cos 0 डिग्री। अब देखिए समेशन क्यू भी यहीं पर निपटा देते हैं। समेशन क्यू का मतलब है बंद पृष्ठ में आवेश। यहां पर आप देखें ये जो गाउसीय पृष्ठ है, गोला है, उस गोले के अंदर ये वाला गोलीय कोश है, तो सारा का सारा आवेश इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही विद्यमान है। सारा आवेश कहाँ मौजूद रहेगा, गाउसीय पृष्ठ में ही रहेगा। तो समेशन क्यू का मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, समेशन क्यू का मतलब है क्यू गाउसीय पृष्ठ में आवेश, इसमें आवेश है गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश है, ये गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, ओके। तो यहां पर समेशन क्यू की जगह हम लिख देंगे क्यू, यहां से ये हमारे पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन ई ds क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब पूरे गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ये जो आप गाउसीय पृष्ठ देख रहे हैं, इस पूरे पर विद्युत क्षेत्र सेम होगा, एक समान रहेगा। क्यों होगा एक समान, इस गोले के केंद्र से इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। डिस्टेंस यदि सेम है तो गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से बाहर पुट क्यों कर रहे हैं, ये भी क्लियर कर ले में आप। इंटीग्रेशन से बाहर इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि ई का मान पूरे गाउसीय पृष्ठ के ऊपर एक समान रहता है। अब बात करूंगा मैं यहां पर, ds का मतलब है अल्पांश क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन ds का मतलब है कि अल्पांश क्षेत्रफलों का योग, अल्पांश क्षेत्रफलों का योग, तो उनका योग कर देना है। तो ये जो गाउसीय पृष्ठ है, ऐसे पूरा का पूरा गाउसीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में ds गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये गाउसीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है विद्यार्थियों, 4 पाई r स्क्वेयर होता है। तो इंटीग्रेशन ds बराबर आ गया 4 पाई r स्क्वेयर। गाउसीय पृष्ठ एक गोला है और गोले की त्रिज्या है स्मॉल r, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वेयर, 4 पाई
आर स्क्वेयर। तो यहां पर अपन को क्या मिल चुका है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर क्यू बटेवा अपसाइलन नॉट। यहां से हम ई की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए क्या मिला है हमें, ई इंटू 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर बराबर 2 बट्टे में अपसाइलन नॉट। यहां से ई बराबर हमें मिल चुका है बट्टे में 4 पाई आर स्क्वेयर अपसाइलन नॉट। इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 2/आर स्क्वेयर। इस तरीके से हम पुट कर देते हैं और यही आ गया है हमारे पास में किसी समावेशित गोलीय कोश के कारण से के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्यंजक। ठीक है, ऐसा का ऐसा ही हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो किसी गोले के कारण से उसके बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से व्यवहार करती है जैसे वो कोई एक बिंदु आवेश, जैसे वो क्या हो, एक बिंदु आवेश, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है और गोले के बाहर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो गोले वाला जो आवेश है वो इस तरीके से व्यवहार करता है जैसे वो कोई बिंदु आवेश हो। क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहां पर, इसका सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास में है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर बी पार्ट। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए डायग्राम के जरिए इसको फिर से समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये गोला है, ये हमारे पास में क्या है, एक गोला है और इस गोले के कारण से इसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखने वाले हैं। देखिए इसके पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से आवेश मौजूद है, यह आवेश पूरे गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, इस तरीके से विद्यमान है। ऐसे, ठीक है। अब देखें यहां से पोल आर दूरी पर ये बिंदु P स्थित है जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये वाला बिंदु P स्थित है और इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों क्या हैं, बराबर हैं, कि हम जो बिंदु P लेकर चल रहे हैं वो गोले के पृष्ठ के ऊपर ही लेकर चल रहे हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करें, एक तरीका तो जो अभी हमने अप्लाई किया वही तरीका है। क्या आप इस फॉर्मूले के अंदर, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 3 के अंदर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दीजिए। समीकरण 3 में क्या कर दीजिए, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर सेम टाइप का डेरिवेशन कर सकते हैं या आप इसमें रखकर भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो E बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटेवा स्मॉल r की जगह आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारे पास में गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी। यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आप देखें तो इसी डायरेक्शन में होगी, गोले के पृष्ठ से दूर की ओर होगी, गोले के पृष्ठ से दूर की ओर होगी। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी वाली स्थिति लेकर चलते हैं। गोले के
अंदर, गोले के अंदर। तीसरी स्थिति हमारे पास में है गोले के अंदर, गोले के अंदर। अब की बार जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है, स्मॉल आर है वो क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। कैपिटल आर से छोटा है तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारा आवेशित गोला है, इसको मैं आवेशित कर देता हूं इस तरीके से। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, आवेश विद्यमान है। आवेश की वैल्यू है Q, सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ के ऊपर ही वितरित है। ये गोले का केंद्र है O, और गोले के केंद्र O से ये हमने जो डिस्टेंस दिखाई है ये कैपिटल R है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये है कैपिटल R, जो कि गोले की त्रिज्या है। अब मैं यहां पर लेकर चलता हूं, एक और गोला हम लेकर चलेंगे, और उस गोले थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूं। चलिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है। यहां से आप ध्यान देंगे, मैं लेकर चल रहा हूं गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार इस डायग्राम को समझ ले। ये हमारे पास में ये वाला तो गोला है जिस पर Q आवेश मौजूद है, आवेश पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित है, गोले की रेडियस कैपिटल R है, और इस पर मौजूद जो आवेश है वो कैपिटल स्मॉल q है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जो कि गोले के अंदर ही है, ठीक है। और उस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं उस बिंदु से होकर गुजरने वाले गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी होगी। तो हमने एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना कर ली है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ है। ये क्या है, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। और गाउसीय पृष्ठ यहाँ पर गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। गाउस का नियम इसमें हम अप्लाई कर देंगे। क्या कहता है गाउस का नियम, देखिए गाउस का नियम हमें ये कहता है फाई बराबर समेशन Q अपॉन अपसाइलन नॉट। इसको दे देता हूं मैं फिर से, चाहे तो समीकरण 4 5 देकर 5 दे देता हूं मैं, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वही विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैसे समीकरण 1 और 2 भी यही थी, समीकरण 1 और 2 भी यही थी, वो भी आप ले सकते हैं, उन दो की आप बराबर पुट कर सकते हैं। समीकरण 5 और 6 को बराबर पुट कर दीजिए। समीकरण 5 बराबर 6 से, क्यों कर रहे हैं इनको बराबर, क्योंकि दोनों की ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फाई है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q अपॉन अपसाइलन नॉट। अब यहां पर आने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर जो गाउसीय पृष्ठ है वो इस खोखले गोले के अंदर मौजूद है। सारा का सारा जो आवेश है वो इस खोखले गोले के पृष्ठ पर है, गाउसीय पृष्ठ उसके अंदर है। ऐसे गोला है, उसके अंदर एक गोला और है गाउसीय पृष्ठ वाला, तो उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि सारा का सारा आवेश है वो इस बाहर वाले गोले पर मौजूद, अंदर वाले गोले पर कोई आवेश नहीं है। उसके अंदर मौजूद कुल आवेश क्या होगा, 0।
गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना होगा? गाउसीय पृष्ठ में, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना होगा, उसको हम समेशन क्यू से लिख रहे हैं। समेशन क्यू हो जाएगा जी। टोटल आवेश कितना होगा यहाँ पर? 0 होगा। 0 होगा तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। यहां पर क्षेत्रफल 0 हो नहीं सकता, क्षेत्रफल किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। क्षेत्रफल नॉट इक्वल टू 0, तो E बराबर जी, E बराबर 0। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 0 होगी, 0 होगी। ठीक है, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है 0 0, यह आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, हमने गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। ठीक है, अब हम दूरी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ भी आपको समझना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो आवेशित गोला ही निर्मित कर लेता हूँ। ये हमारे पास में आवेशित गोला है और इस आवेशित गोले को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। इधर मैं हेडिंग डाल लूंगा। ठीक है, और मैं अब यहाँ पर ग्राफ खींचने हेतु ले लेते हैं हम। ये हमारे पास में एक सीधी लाइन इस तरीके से है और एक सीधी लाइन इस तरीके से, ऐसे हम ली है। अब देखें, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका। यहां से तरीके से, ठीक है, यहां से ये इनके पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, अब अपना एक बार टॉपिक देखें क्या है। ई व आर में ग्राफ, ई और आर के बीच में ग्राफ, ई और आर के बीच में क्या ग्राफ आएगा, किस तरीके का ग्राफ आएगा वो भी देख लें। ये हमारे पास में गोला है, एक समान रूप से आवेशित गोला है, के ऊपर क्यों आवेश मौजूद है। गोले पर मौजूद आवेश क्या है? यह है गोले का केंद्र O, गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। मैं गोले के केंद्र से इधर चलूंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ये मैंने इसी की सिद्ध में ही ये मैंने केंद्र लिख दिया है O। गोले के केंद्र से मैं इसके अंदर अंदर चलूंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी। यहां से यहां तक इसका जो मान है वो कितना आएगा, जो E बराबर 0, E बराबर। जैसे ही हम पृष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे, पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो सर्वाधिक थी, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताई है आपको 0। बात करते हैं पृष्ठ की, तो पृष्ठ के ऊपर होती है अधिकतम के क्यू बट्टे में कैपिटल R स्क्वेयर। फिर बात करते हैं बाहर की, तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ में घटती चली जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वेयर, इस तरीके से होती है, ये मैंने सूत्र लिख दिया। अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे ही हम पृष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे सर्वाधिक होगी, अधिकतम होगी, इस तरीके से होगी। यहां पर पहुंच गई विद्युत क्षेत्र की, फिर बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यहां से ही देख लीजिए। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोले के बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर आप देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरीके से घटती चली जाएगी। इस बिंदु के ऊपर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे और दूरी के साथ में इस तरीके से विद्युत क्षेत्र डिक्रीज होती चली जाएगी। ये आपको ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। यदि मैं यहां से इधर चलूं
देखो ये ग्राफ इतना भी सफिशियंट है। इसके अलावा गोले के मैं इधर चलूं तो आपको इस टाइप का ग्राफ भी मिल सकता है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं वो भी मिल सकता है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस स्थिति के अंदर अब भी कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी, यहां तक जीरो रहेगी। फिर जैसे ही इसके पृष्ठ के ऊपर पहुंचेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। फिर इस तरीके से चरघातांकी रूप से घटती चली जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो के क्यू बट्टे में कैपिटल आर स्क्वेयर होती, पृष्ठ के ऊपर अधिकतम होती है, अंदर इसका मान जीरो। ये ग्राफ है, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे, इधर आर का मान बढ़ता जा रहा है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो, पृष्ठ पर अधिकतम, और जैसे ही पृष्ठ से बाहर जाएंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाती है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास में है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी यहां पर हम देख लेते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, आवेश का मान हमें नहीं पता। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यीय अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी का मतलब है अंदर की ओर है, तो गोले के पृष्ठ पर नेट आवेश कितना होगा। देखिए हमें जो गोले की रेडियस है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.1 मीटर। केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब स्मॉल आर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें दे रखी है 1.5 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। हमें यहां पर गोले पर उपस्थित नेट आवेश पूछा है, कुल आवेश कितना है। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, गोले के बाहर, ये समावेशित भी लगा देता हूं मैं, समावेशित गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये अभी अभी हमने पढ़ी है। गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर होती। यहां पर हमारे को Q का मान पूछा है, Q बराबर क्या आ जाएगा यहां से, E इंटू में आर स्क्वेयर बट्टे में के, सबकी वैल्यू रख दीजिए। E का जो मान है वो हमारे पास में है 1.5 गुणा 10 की घात 3। R का जो मान है वो हमारे पास में है 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2। K का जो मान है वो है 9 गुणा 10 की घात 9, ये हमारे पास में है। यहां से आप देखेंगे कि 3 डिजिट पहले पॉइंट है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो 10 की घात 3 को यहां से एक एक करके गुणा करूंगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 60, 60 बट्टे में 9, 10 की घात 9 से ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगी। चलिए एक बार गुणा करके फिर से देख लेते हैं, क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। चलिए तो 60 के अंदर भाग लगाएंगे, 9 का तो भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, ओवन, फिर 6.66। मेरे हिसाब से इसी तरीके से ही ये आवेश वैल्यू आने वाली है, ये कूलम में आने वाली है। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समावेशित गोलीय कौस या गोलीय खोल के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर देखिए के साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में इतना ही।